तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे। कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता और मेरी लड़की से भी। वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने का मतलब एक तो रिश्तेदार भी था, वो कहने का मतलब। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी। तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। थोड़ा सा हमारे पति को समझा दिए, शराब पीते हैं, गलत संगत में रहते। कहाँ है ये रहे। तो आप शराब पीते हो? जी कभी कभार पी। कौन सी वाली पीते हो? अरे कौन सी भी है? कौन सी भी शराब पीना सही है? गलत है। बच्चे हैं आपके? 4 है 4? जी। शराब पिए और बच्चे पैदा किए। तो 4 में बड़ा कितने साल का है? 17 साल का बेटा। 17? वो पीता है शराब? नहीं है? उसको भी पिलाया करो थोड़ी सी। अरे नहीं। अब नहीं पीना जी। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी अब नहीं पीऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम। माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। जी। आपने भागवत में बताया है कि श्रीमन नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था और कमल से ब्रह्मा जी के भृकुटी से शिव जी का प्रगट्य हुआ है। तो मैं अगर किसी से ये बात बोलती हूँ तो वो कहते हैं नहीं, ब्रह्मा के कोई पिता ही, शिव के कोई पिता नहीं है। गलत लोगों का साथ कर रही हो, संगत कर रही हो, तुम्हें क्या नॉलेज है? ऐसा है, इसकी एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं। जी गुरुजी। एक बार एक चीता और गधा बोला कि ये घास लाल है। चीता बोला नहीं नहीं, ये घास हरी है। अब दोनों में हो गई लड़ाई। अब दोनों बोले कहाँ चलें? बोले जंगल का राजा शेर है, चलो शेर के पास चलते हैं कि भाई साहब आप निर्णय करो। तो दोनों गए शेर के पास। शेर से पूछा कि भाई बताओ कि ये घास लाल है कि हरी है? तो गधा बोला कि शेर साहब घास लाल है। चीता बोला नहीं, घास हरी है। तो शेर बोला कि हाँ गधा ठीक कह रहा है, घास लाल है। गधा खुश हो गया, देखो मैं जीत गया, मैं ठीक कह रहा था ना कि घास लाल है, देखो शेर भी वही कह रहा है। और गधा खुश होके चला गया। चीता बोला वाह राजा, आपका गजब का न्याय है, आप जानते हो कि घास हरी है, फिर काहे बोला? तो शेर बोला कि ये बताओ, तुम गधे से जीत भी जाते तो जीतते तो गधे ही से। मैं शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। मैं क्या करूँ उसके लिए? आप पढ़ाई करो, पढ़ लिख करके खूब अपना नाम रोशन करो, माँ बाप का सिर। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी छोरी। मोबाइल चलाती हो? जी नहीं, बहुत कम। फिर कहाँ मन जाता है आपका? बातें करने में लगता है दोस्तों से। लड़के हैं लड़कियाँ हैं? लड़कियाँ। लड़कियाँ? जी। लड़के तो नहीं है? नहीं नहीं, लड़कों से दोस्ती ना कर लेना। बिल्कुल नहीं गुरुजी, भरोसा ही नहीं है। ऐसा आपका मन बैठने का करता है जी। तो पूरी रात बैठा करो आप। कोशिश करती हूँ, रात में किताब खोल के बैठती हूँ मैं। हाँ जी। पर किताब नहीं देखती हो। आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोलो बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। वो गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं। वो तो पिताजी। पिताजी तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते कि मेरा बेटा है ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। छोटी छोटी बातें किया ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया फिर भी गुरुजी जिसमें गुस्सा आए ही ना, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है ना। छोटी बातें आज से आउट करो, बड़ी बड़ी बातें करो।
जबरदस्ती बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता बड़ी बड़ी है। बातें करो, परमाणु कैसे बनाए, क्यों कैसे राफेल कैसे बनाए, गुस्सा कंट्रोल करते मेरे से गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं होता, कुछ ना कुछ जरूर बोल देती हूँ। बात तो सही है। क्या करूँ गुरुजी? किसको? मुझे। किसको बोल देती हो? सबको। हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे सोने के पहले श्रीमन नारायण क्या बोलोगे? श्रीमन। बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अरे तुम पुतला हो क्या? नहीं। अच्छे से बोलो शुद्ध श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। नारायण जी। बोलो भैया नारायण। नारायण। बोलो नारायण। ठीक। अरे तुम नारायण तो बोलो पहले। नहीं बोल मिलेगा सर जी। हैं? नहीं बोल मिलेगा। क्या बोल रहे हो? जी। नहीं बोला जा रहा है? नहीं। अरे भैया फिर तो नर्क जाना पड़ेगा, नहीं बोला जा रहा है तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बोल नहीं मिलता ना। तब ये तुम्हारी छाती कोई दबा रहा है। देखो धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही। तो आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें नहीं ऐसे कैसे भाई, आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है। ऐसे थोड़ी होता है। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? गुरुजी हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा हो गए, हमको खुश हुआ जी गुरुजी। टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ गुरुजी, कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? बड़ा कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? पहले ये बताओ बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। कर्म को। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। बड़ा? यदि तुम्हारा कर्म बड़ा है तो फिर धर्म क्या है? ये हाई धर्मपत्नी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है। तो आप पे गुस्सा आता है? हाँ, कोई बात कहे तो हर बात पे गुस्सा आ जाता है। तो आप कुछ कहा ही मत करो ना। और ये कंजूसी बहुत कर जाती है, किसी को खिलाने पिलाने, जो आप बता रहे थे आज भागवत में कि किसी को दान कर दो, जो कंजूसी कर जाती है। कंजूस हैं? हाँ। आपको क्या शिकायत है इनसे ये बताओ। मेरी ये शिकायत है, ये बार बार मेरे को ताने नहीं मारे। अब नहीं मारना, पक्का वादा करो। नहीं मारेंगे, ताने नहीं मारेंगे। पक्का वादा करो। पक्का वादा, ताने नहीं मारेंगे। अब आप खुश होके दिखाओ इनको। ताने नहीं मारोगे? ये ताने मारते तो मेरे फिर गुस्सा आती है तो अब नहीं मारेंगे, बोल तो दिया। वृंदावन में आके बोल रहे नहीं मारेंगे। अब इनको हंस के बताओ कि नहीं मारोगे तो हम ऐसे हंसी करेंगे। हंस के दिखाओ, कैसे हंसोगी? इनको देख के हंसो। अरे यहाँ इस तरफ ऐसे हंसते रहना जब भी ये देखे ऐसे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा तो पति पत्नी में एक आदमी है कि दो आदमी है? कौन सी गलत हवा होती है? अरे हवा का चक्कर होता है ना। कितने साल से है? अरे 30-40 सालों से। तो अरे 30-40 साल का भूत थोड़ी होता हो, तो मर गया होगा भूत। क्या करेगा एक जगह भूत रह के 30-40? अरे मेरे पापा ने बहुत इलाज करवाया उनका, कहीं से भी ठीक नहीं हुए। वो साड़ी भी लगवा दिए उनको। तो मतलब 40 साल का भूत है? तो पहले तो मरा होगा, तो कुछ उम्र से मरा होगा। नहीं, वो है ना जंगल में गए थे तो हवा के लपेटे में आ गए। हवा के लपेटे में तो सब आते हैं, रोज हवा चलती है। ऐसे हवा में नहीं, वो 12-1 बजे के टाइम पे वो गलत हवा में लपेटे में आ गए। ये सब और उनको कान से सुनाई भी नहीं देता। तो वो बहरी हैं तो इस इलाज होगा उसका। अब भूत ने थोड़ी बहरा कर दिया। भाई का दिमाग भी ऐसा ही है जैसा इनका है। तो उसे भी भूत लग गए। मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी मोबाइल ज्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है।
बात कराओ। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? गुरुजी राधे राधे जी। आप कैसे है गुरुजी? कृपा है। गुरुजी हम कथा 5 दिन का सुने तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? अब 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा।